वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज अपना क्लास 12th लेसन 4th द रेड ट्रैप। तो दिस लेसन इज रिटन बाय सलमा लेगरलुफ। तो इसका आज अपन जो थर्ड पार्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इससे पहले यदि आपको जो इसके पहले के पार्ट हैं उनको आप देखना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहाँ जा कर के आप उनको देख सकते हो। अब अपन इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी ईजी एनालिसिस है वो करते हैं। इट वाज लेट इन दिसंबर, और यह देर दिसंबर का समय था। डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। डिसेंडिंग यानी उतर जाना, ऑलरेडी यानी पहले से, डार्कनेस यानी अंधेरा, अंधेरा है वो पहले से ही उस जंगल में छा गया था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और इस अंधेरे के कारण जो खतरा है वो बढ़ गया। इंक्रीज यानी बढ़ना, एंड और इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम, और उसकी एंड डेस्पायर। किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर देने के लिए उसके एक ही अर्थ वाले दो शब्दों को यूज किया जाता है, ग्लूम यानी उदासी और डेस्पायर यानी निराशा। और इस प्रकार से उस रेड ट्रैप पेडलर की जो उदासी और हताशा है वो दोनों ही बढ़ गई थी। फाइनली अंत में ही सा नो वे आउट, उसको किसी प्रकार का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। एंड और ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वह सैंक डाउन डूब गया, ऑन द ग्राउंड जमीन में, यानी वह जमीन के ऊपर बैठ गया। ट्राइड टू डेथ, और ट्राइड कोशिश की, टू डेथ यानी मृत्यु की कोशिश करने लग गया। थिंकिंग दैट, और ये सोच रहा था, दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका अंतिम समय आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना जो सर है वो ज़मीन के ऊपर रखा, ही हर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक लगातार ज़ोर ज़ोर से आने वाली कठोर आवाज़। थम्पिंग यानी ठक ठक की आवाज़। देयर वाज नो डाउट, अब वहाँ पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था। एज टू की वाट दैट वाज, कि ये आवाज़ किस चीज़ की थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, रेज्ड यानी उठना, वह अपने आप से उठा। दोज आर द हैमर स्टॉर्क्स, ये हैं हैमर, हथेड़ों को बोलते हैं, कि ये हथौड़े के प्रहार हैं। फ्रॉम एन आयरन मिल, एक लोहे की जो मिल या कारखाना है वहाँ से। ही थॉट, उसने सोचा। देयर मस्ट बी पीपुल नियर बाई, और अवश्य ही उसके पास में, वो जो आयरन मिल है उसके पास में अवश्य ही लोग होंगे। ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, समंड यानी काल, बुलाना, इकट्ठा करना। तो उसने समंड यानी इकट्ठा किया। ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी की पूरी जो ताकत है उसको इकट्ठी की। गोट अप, खड़ा हो गया। एंड स्टेगर्ड, स्टेगर्ड यानी लड़ खड़ाना। इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वह जो आवाज़ जिधर से आ रही थी उससे लड़खड़ा करके चलने लगा। द रामस जो आयरन वर्क, ये उस फैक्ट्री का नाम है। विच आर नाउ क्लोज डाउन, और वो इस समय बंद हो गई है, ये बंद हो गई है। वर नोट सो लॉन्ग, तो ये क्या कहता है, द रामेश जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज्ड, जो अब बंद है, वर नोट सो लॉन्ग अगो, लेकिन इसको बहुत लंबा समय नहीं हुआ। ए लार्ज प्लांट, ये एक बहुत बड़ा प्लांट, विथ स्मेल्टर, जिसके अंदर, स्मेल्टर किसको बोलते हैं, पिघलने वाला, पिघलाने वाली चीज़ भी इसके अंदर थी। रोलिंग मिल, और लुढ़काने वाली मिल थी। एंड फोर्ज, और ढलाई घर था। इन द समर टाइम, और गर्मियों के समय के अंदर। लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेविली लोडेड बार्जेज, बार्जेज यानी डोगी या नाव, और गर्मियों के अंदर लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेविली लोडेड बार्जेज, एक बहुत लंबी लाइन भरी हुई, लदी हुई जो नाव हैं उनकी। एंड स्काउज, और छोटी नावें। स्लाइड डाउन द कैनाल, कैनाल इन नहर, उसके आसपास में कोई नहर थी, उस नहर के अंदर वो स्लाइड डाउन यानी चलती थी। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, और विच लेड टू, और ये सब चीज़ें ले जाती थी उनको, ए लार्ज इनलैंड, इनलैंड यानी भूमि आबद्ध, लेक यानी झील के अंदर ले जाती थी। इनलैंड किसको बोलते हैं, लैंड लॉक्ड को बोलते हैं। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के समय में। द रोड्स नियर द मिल, उस मिल या कारखाने के नज़दीक जो सड़क थी वर ब्लैक, वो काली होती थी। फ्रॉम ऑल द कोल्स डस्ट, कोयले की
राख या धूल से, विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट से, विच शिफ्टेड उस सड़क से, शिफ्ट यानी भेजे जाते थे, फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट से, चारकोल या कोयले के बड़े बड़े कैरेट या पात्र से। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, और ड्यूरिंग यानी दौरान, वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग एक घनी और लंबी शाम के दौरान, जस्ट बिफोर क्रिसमस, और ये शाम है वो बिल्कुल क्रिसमस से पहले की बात है क्योंकि दिसंबर के अंदर क्रिसमस का त्यौहार आता है। द मास्टर स्मिथ, जो मुख्य लुहार, स्मिथ लुहार को बोलते हैं दोस्तों, एंड हिज हेल्पर, और उसका जो सहयोगी है, सेट इन द डार्क फोर्ज, वो एक अंधेरे फोर्ज यानी ढलाई घर के पास में बैठे हुए थे, नियर द फर्नेंस, और उसके पास में भट्टी थी, फर्नेंस यानी भट्टी, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और वो एक पिग यानी जो कच्चा लोहा है उसका इंतज़ार कर रहे थे, विच हैड बीन पुट इन द फायर, इस कच्चे लोहे को एक आग के अंदर डाला हुआ था, टू बी रेडी, और ये तैयार था, टू पुट ऑन द एनविल, एनविल निहाई को बोलते हैं, जिसके ऊपर रख कर के लोहे को कूटा जाता है ना, उसको बोलते हैं, और टू बी रेडी, और ये लोहा है वो निहाई के ऊपर रखने के लिए तैयार था, उस आग में तैयार हो गया था। एवरी नाउ एंड देन, और यदा कदा, वन ऑफ देम गोट अप, उनमें से एक व्यक्ति उठता, टू स्टेयर, स्टेयर यानी उत्तेजित करना, द ग्लोविंग मास, ग्लोविंग यानी भभकता हुआ या जलता हुआ जो टुकड़ा है ना उसको हिलाता, विथ ए लॉन्ग आयरन बार, बार छड़ को बोलते हैं, एक लंबी लोहे की छड़ से, रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और उसको हिला करके थोड़े ही समय के अंदर वह वापस लौट आता। ड्रिपिंग विथ प्रस्पायरेशन, ड्रिपिंग यानी टपकना, विथ प्रेस्पायरेशन यानी पसीना है उससे टपकने लग जाता। तो दोस्तों आप कल्पना कर सकते हो कि कोई व्यक्ति है वो लोहे का काम कर रहा है और उसको गला रहा है एक आग के अंदर, तो वह उसके पास में जाकर के वापस आएगा तो कितना उससे पसीना निकलता है। दो यद्यपि एज वाज द कस्टम, जैसे कि वहाँ पर प्रथा थी, रिवाज था, ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, वह वहाँ पर कुछ भी पहने हुए नहीं था, केवल एक लंबी कमीज पहनता, एंड पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी के जूतों का जोड़ा वो लोग पहनते, यानी जो आयरन मिल में काम करते वो लोग। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज, और ऑल द टाइम पूरे समय, देयर वर मैनी साउंड्स, वहाँ कई प्रकार की आवाज़ें थी, बहुत सी आवाज़ें थीं, टू बी हर्ड जिसको सुना जा सकता था, इन द फॉर्ज उस ढलाई घर के अंदर, द बिग बेलोज, और बड़ी बड़ी बेलोज होती हैं धोकनी, बड़ी बड़ी जो धोकनी है, ग्रोंड, ग्रोंड यानी गुर्राती, एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और वो जलता हुआ जो कोयला है वो चटकता, क्रैक्ड यानी चटकने की आवाज़। द फायर बॉय सोल्ड चारकोल, और जो आग लगाने वाला जो लड़का था वो सोल्ड, सोल्ड यानी मतलब फावड़े से कोयले को खींचता, इनटू द माउ ऑफ द फर्नेस, उस भट्टी के माउ यानी मुँह के अंदर, विथ ए ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, और इसके साथ में ही ए ग्रेट डील यानी बड़ी मात्रा के अंदर क्लेटर, क्लेटर यानी चटकने की आवाज़ आती। आउटसाइड रोड, सड़क के ऊपर बाहर, रोवर द वाटरफॉल, जो झरना था, वाटरफॉल किसको बोलते हैं, झरने को बोलते हैं, तो कैशडेक भी बोलते हैं इसको। तो झरने के बाहर जो सड़क के बाहर या उस फैक्ट्री के बाहर रोड यानी दहाड़ना, आवाज़ करना, झरना है वो आवाज़ कर रहा था। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड, और एक तीव्र नॉर्थ विंड, उत्तरी जो हवा है, वाइप्ड द रेन, वो पूंछ देती, द रेन यानी बरसात को, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ है, अगेंस्ट यानी खिलाफ, ब्रिक टाइल्ड रूफ यानी जो ईंटों की बनी हुई जो छत थी ना उसके ऊपर बरसात आकर के गिर जाती। इट वाज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, और यही कारण था, इट वाज प्रोबेबली, और यह संभवतया, ऑन अकाउंट ऑफ यानी के कारण, ऑफ ऑल द नॉइज इन सभी आवाज़ों के कारण, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, वह जो लुहार है
वो ध्यान नहीं दे सका दैट ए मैन हैड ओपन द गेट, कि किसी व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला, एंड एंटर द फोर्ज, और उस फोर्ज या ढलाई घर के अंदर प्रवेश कर गया। अनटिल, जब तक, ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, अनटिल यानी जब तक, ही स्टूड वह खड़ा हो गया, स्टूड यानी खड़ा हो गया, क्लोज अप बिल्कुल नज़दीक आकर के, टू द फर्नेस उस भट्टी के। तो इस प्रकार से उस आवाज़ के कारण जो रेड ट्रेप पैडलर था वो उस कारखाने के अंदर घुस गया और भट्टी के पास में आ गया। श्योरली, निश्चित रूप से, इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, वहाँ पर कोई भी चीज़ असामान्य नहीं थी। अनयूजुअल यानी असामान्य। फॉर पुअर वेगाबाउंड, से उन गरीब घुमक्कड़ लोगों के लिए। वेगाबाउंड किसको बोलते हैं? घुमक्कड़ को बोलते हैं। पैडलर किसको बोलते हैं? घुमक्कड़ को बोलते हैं। ट्रम्प किसको बोलते हैं? घुमक्कड़ को बोलते हैं। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, और बिना किसी अच्छी शरण स्थल के, फॉर द नाइट, रात को। टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज, और इसी चीज़ ने आकर्षित कर दिया, टू द फोर्ज, उस ढलाई घर के अंदर, बाय द ग्लो ऑफ लाइट, इसकी। तो यहाँ पर क्या है? विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज, और जो ढलाई घर है वो आकर्षित कर रहा था, बाय द ग्लो, ग्लो यानी भभक, या ऑफ लाइट यानी उस लाइट की जो भभक थी, गर्मी थी, विच एस्केप्ड थ्रो द सूदी पेन से, और ये सब चीज़ें एस्केप यानी बचाती थी, सूदी पेन से यानी उन गंदे जो पेंच है, खिड़कियां हैं, उनसे। एंड टू कम इन टू द वार्म देम सेल्फ, एंड टू कम इन, और वह अंदर आ गया, टू वार्म देम सेल्फ, अपने आप को गर्म करने के लिए, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने। बोलो। छाना तो वह गेड़ी से मार दो मम्मी, बाबा के जना जो कोमल गेड़ा से घास लिया बता ना, नहीं मैं कौन दो। तो द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ यानी लुहार, ग्लांस्ड ओनली कैजुअली, और उसने यूं ही उसके ऊपर नज़र डाली, एंड इंडिफरेंटली, और नाखुश रूप से, एट द इंट्रूडर, उस घुसपैठे के ऊपर, उस अवैध आने वाले के ऊपर। ही लुक्ड द वे, उसने उसी तरह से देखा, पीपुल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, उस तरह के लोग हैं वो सामान्यतः करते हैं, विथ ए लॉन्ग बियर्ड, और वह एक लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति था, डर्टी गंदा था, रेग्ड यानी फटे हाल था, उसके कपड़े फटे हुए थे, एंड विथ ए बंच ऑफ रेड ट्रेप्स, और एक बंच यानी गुच्छा, रेड ट्रेप्स यानी चूहेदानी, चूहेदानियों का जो एक गुच्छा है, डेंगलिंग वो लटके हुए था, ऑन ही चेस्ट, उसकी छाती पर। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने वहाँ ठहरने की अनुमति मांगी। किसने मांगी? उस रेड ट्रेप पैडलर ने। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड, और ए होटी कंसेंट, और जो मुख्य लुहार था उसने सर हिला के सहमति दी, घमंड पूर्वक सहमति दी, विदाउट होनरिंग हिम, उसका किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं किया, विदाउट ए सिंगल वर्ड, और वह एक भी शब्द नहीं बोला, उसने केवल सर हिला करके उसको अनुमति दे दी। द ट्रेम्प डिड नॉट से एनीथिंग, और ट्रेम्प यानी जो घुमक्कड़ था, वेगाबाउंड था, डिड नॉट से एनीथिंग, उसने भी कुछ नहीं कहा। आइदर, या तो, ही हैड नोट कम देयर टू टॉक, वह वहाँ पर कोई बात करने के लिए नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वह वहाँ पर केवल अपने आप को गर्म करने के लिए आया था और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज, उन दिनों, द रामस जो आयरन मिल वाज ओन्ड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट यानी प्रभावी आयरन मास्टर, और उस समय जो रामस जो आयरन वर्क मिल या कारखाना है उसका मालिक है वो एक प्रभावशाली लोहे आयरन मास्टर यानी लोहार था, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, और उसकी एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा, वो जो मालिक था ना
उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा ये थी कि वह शिप आउट यानी जहाज भर भर के भेजे गुड आयरन अच्छे लोहे की टू द मार्केट बाजार में। ही वाच्ड बोथ नाइट एंड डे, वह देखता रहा बोथ नाइट एंड डे दिन और रात, टू सी देख करके, दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, और वह उसकी देखभाल दिन रात करता था। क्यों करता था? जिससे कि जो कार्य है वो दिन रात अच्छे से अच्छा चल सके जितना संभव हो। एंड और एट दिस वेरी मोमेंट, और उसी क्षण, ही केम इन टू द फोर्ज, ही केम वह अंदर आया, इन टू द फोर्ज उस ढलाई घर के अंदर, ऑन वंस ऑफ हिज नाइटली राउंड से, फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज, और उसके जो रात के राउंड्स थे उनके तहत, ऑफ इंस्पेक्शन निरीक्षण के, नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से, द फर्स्ट थिंग ही सा सबसे पहली चीज़ उसने देखी, वाज द टाल रैग मफिन की एक बड़ा रैग मफिन। तो टाल रैग मफिन यानी एक लंबा गंदा व्यक्ति, रैग मफिन किसको बोलते हैं? गंदे व्यक्ति को कहते हैं। हु हैज़ ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, और वह इतना आसानी से नज़दीक आ गया था उस भट्टी के पास में, दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग से, जिससे कि उसके जो गीले कपड़े हैं उनसे स्टीम या भाप है वो निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, और जो मुख्य प्रधान लोहार है उसने एग्जाम्पल यानी उदाहरण, जो लोहार था ना उस लोहार के उदाहरण का फॉलो नहीं किया, उसका अनुसरण नहीं किया। हु हैड हार्डली डिजाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, और हु हैड हार्डली, और वह मुश्किल से, तो ये क्या गया कि द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, और आयरन मास्टर है उसने उस लोहार की तरह का कोई उदाहरण पेश नहीं किया। हु हैड हार्डली डिजाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, और उसने मुश्किल से उसके अजनबी आदमी को देखा। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वह उसके बिल्कुल नज़दीक चला गया। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसको बहुत ही सावधानी से देखने लग गया। देन टोर ऑफ हिज स्लॉच हैट, और उसी समय उसने फाड़ दिया उसका आगे झुका हुआ होट या टोपा है उसको, टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, जिससे कि उसके चेहरे का एक अच्छा दृश्य देख सके। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निस्संदेह, इट इज़ यू, अरे क्या तुम हो। नील्स ऑल्फ ही सेड, वह बोला। हाउ यू डू लुक, तुम ऐसा कैसे दिखाई दे रहे हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर, द मैन विथ द रेड ट्रैप, और जो व्यक्ति है वो उन चूहेदानियों के साथ में था। हैड नेवर बिफोर सीन, उसने कभी नहीं देखा। द आयरन मास्टर एट रामसजो, कि जो मुख्य लोहार है रामसजो का, उसको। एंड डिड नॉट इवन नो, और वो तो यहाँ तक भी नहीं जानता था, वाट हिज नेम वाज, कि उसका क्या नाम है। बट इट अकर टू हिम, लेकिन यह उसके साथ में घटित हो गया, अकर यानी घटित होना, दैट इफ द फाइन जेंटलमैन, कि यदि वह भद्र आदमी, थोट सोचता है, ही वॉज एन ओल्ड एक्विंटेंस, कि वह उसका पुराना परिचित है। ही माइट परहैप्स, और वह शायद, थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, वह उसको एक क्रोनर का जोड़ा दे देगा, नोटों का जोड़ा दे देगा। देयरफॉर, इसलिए, ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम, वह उसको धोखा नहीं देना चाहता था। डिसीव यानी धोखा, और अनडिसीव यानी धोखा नहीं देना। ऑल एट वंस, उसी समय, एट वंस यानी तुरंत। यस, हाँ। गॉड नोज थिंग्स, भगवान है वो सब चीज़ों को जानता है। हैव गॉन डाउन हिल, और ये सभी चीज़ें हैं वो नीचे की ओर जा रही हैं, विथ मी, मेरे साथ में। ही सेड, उसने कहा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट है, उसको और एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।